बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एसेंशियल नॉलेज तकवीम यूट्यूब चैनल। बात करेंगे जी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर। क्या ज़बरदस्त मैच था। ऐसा मैच आज तक नहीं हुआ कि आखिरी ओवर तक भी ये मैच गया और आखिरी 3 गेंदों तक भी मैच गया। और बात करें पाकिस्तान की, ज़रूर शिकस्त हुई मगर एक बुरा मैच नहीं था। अच्छा मैच खेला गया दोनों टीमों के दरमियान और पूरा हाई वोल्टेज मैच ऐसा था कि आखिरी ओवर तक किसी को नहीं पता था कि कौन जीतने वाला है इस मैच को। पाकिस्तान ज़रूर हारा मगर लड़कर हारा है। मानना पड़ेगा पाकिस्तान की टीम को। पहला मैच ऐसा था इंडिया और पाकिस्तान का जो वन साइडेड मैच नहीं हुआ बल्कि एक टक्कर का मैच था, लेकिन इसके अंदर गलतियां बहुत सारी की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने। ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बात के स्टार्ट करते हैं नंबर 1 ख़बर के साथ जो हमारे पास आ रही है, तो वो ये निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, टॉस 50-50% होता है। टॉस आपके हाथ में नहीं होता है। वो बाबर आजम ने भी कहा कि टॉस जो है हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अगर टॉस हम भी जीतते तो हम भी बॉलिंग करते। लेकिन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी बैटर्स लड़खड़ाती हुई बैटिंग थी। अगर बात करें, यही हम बात करते आ रहे हैं, जब सिलेक्शन कमेटी ने हमारी टीम का ऐलान किया था तो हम उस वक़्त भी यही बात कर रहे थे तो क्या आया हमारे पास ऐसा मिडल ऑर्डर मौजूद है कि जब हमारे बैट्समैन 6 से 7 ओवर के अंदर जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, जिस तरह कल हमने देखा फ़खर जमान और बाबर आजम जिस तरह से आउट हुए, उसके बाद क्या हमारे पास इस तरह का मिडल ऑर्डर है? इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ अली, इनके अंदर क्या उस तरह का पोटेंशल है कि हमें 20 ओवर तक ये ले जा सकेंगे, पार्टनरशिप बिल्ड कर सकेंगे? क्या अच्छा रन्स स्कोर बोर्ड पर सजा सकेंगे? यही काफ़ी क्वेश्चन से जिनके कल हमें थोड़े बहुत आंसर भी मिले कि देखो हमारे पास उस तरह का मिडल ऑर्डर जो है वो नहीं है। फ़िलहाल हमें यही महसूस हुआ कि देखो, आप मलिक को लेकर नहीं गए हो। आप अगर मलिक को यहाँ पर लेके जाते तो वहाँ पर रिजवान के साथ वो पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड कर सकते थे। इफ्तिखार, रिजवान ने बिल्ड की मगर इतना बड़ा कोई स्कोर न कर सके। वो थोड़े रिजवान ने स्कोर ज़रूर जोड़े, 43 रन 43 रन उन्होंने जोड़े, मगर उनकी इनिंग को आप देखो तो बड़ा कल रिजवान भी बुझे से ही थे। उनके ऊपर या प्रेशर था या क्या सिचुएशन उनके ऊपर बनी हुई थी, क्योंकि अगर आप उनकी विकेट कीपिंग देखो, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले ज़रा उसकी बैटिंग की बात करते हैं। तो बैटिंग में बड़ा स्लो वो खेले, चाहे वो दूसरे एंड से शायद विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे या ये बात थी, या क्योंकि पहली जो बैटिंग होती है उसमें थोड़ा विकेट ज़रा दूसरी तरह का बिहेव करता है, शायद ये वजह भी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो काज़ा सुस्त बैटिंग रही थी। टारगेट 147-148 रन टारगेट था, लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे क्या कमाल की बॉलिंग की। नसीम शाह ने, धानी ने ज़बरदस्त, नवाज़ और शादाब ने बॉलिंग की। क्लेवर बॉलिंग थी पाकिस्तान की ऑल फॉर्मेट के अंदर। इस फॉर्मेट की पूरी बात करें अगर हम, तो देखें, आप जब भी इस तरह की टीम बनाते हैं, जब भी आप सिलेक्शन कमेटी कोई भी हो, सिलेक्शन कमेटी के अंदर कोई भी अगर आप पाकिस्तान की टीम बनाता है तो आप देखें एज ए एक्सपीरियंस स्पिन को जितना बेहतर तरीके से शोएब मलिक खेलते हैं। अगर आप मिडल ऑर्डर के अंदर नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए आते मलिक देखें, तो अगर पंड्या ने जिस तरह से हमारे बैट्समैनों को तंग किया है, हमारे जो बैटर्स थे उनको तंग किया है, तो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी जानिब से बॉलिंग नहीं थी, बल्कि एक गुड लेंथ को उन्होंने टारगेट किया हुआ था और बैट्समैनों को फोर्स करते थे कि वो शॉट मारने जाएं। और बैट्समैनों ने भी यही किया, हमारे गलतियां की कि उनकी गेंद को जो है शॉट मारने चले जाते थे। खुशदिल शाह हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, बाबर आजम, ये उनकी गेंद पर शॉट मारने के लिए चले गए। ऐसा उनको जो है वो फोर्स किया गया कि आप हमारी गेंद पर शॉट मारो, तभी इन बाबर आजम, रिजवान और इसके अलावा खुशदिल शाह, इफ्तिखारी शॉट मारने के लिए चले गए। बहुत अच्छी बॉलिंग की कल अवेश खान ने, अच्छी बॉलिंग की। तारीफ़ करनी पड़ेगी इंडियन टीम की, इंडियन बॉलिंग लाइनअप की, जिस तरह से पाकिस्तान को पूरी मैच के अंदर बांध के रखा हुआ था। पूरी इनिंग में पाकिस्तानी जो बैटर्स थे उनको बांध के रखा हुआ था। आसिफ अली आपके नहीं चल सके। हम यही तो बात करते आने कि हमारे पास आया कि यार इस तरह का मिडल ऑर्डर मौजूद है
कि क्या हमें इस सिचुएशन के अंदर वो लंबा खेल कर दे सकते हैं 20 ओवर तक, क्योंकि कल नहीं ले जा सके। ये मिडल ऑर्डर के साथ हम एशिया कप मुश्किल है कि जीतें, क्योंकि कल जो हमें टक्कर का जो हमने इंडिया को टक्कर दी है वो सिर्फ हमारी बॉलिंग थी, और नसीम शाह की अच्छी बॉलिंग, नवाज़, शादाब, इसके अलावा धानी की बड़ी अच्छी बैटिंग थी। धानी की बैटिंग की बात करें तो अगर आपने 147 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं तो वो धानी की बतौल है। धानी के आखिर में आकर जिस तरह से आपको 2 छक्के लगाए थे भुवनेश्वर कुमार को, बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं भुवनेश्वर कुमार, लेकिन जिस तरह से धानी ने खेला, अपने आप को शो करवाया, और जिस तरह से उस लड़के ने बैटिंग की, तो तभी आपने 147 रन बनाया। बहरहाल बैटिंग में, मिडल ऑर्डर में बहुत सी गलतियां थी। मोहम्मद रिजवान कल उन्होंने बड़ा मायूस किया फैंस को, क्योंकि आप देख लो उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है क्रिकेट फैंस को, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट को, कि क्या ये इस तरह की गलतियां तो नहीं कर सकते। फिर अगर हम बॉलिंग की बात करें, इंडियन बैटिंग की बात करें, तो इंडिया ने जिस तरह से आगाज़ किया, नसीम शाह ने बहुत आउटस्टैंडिंग केएल राहुल को जिस तरह से बोल्ड किया, फिर उस पर विराट कोहली का जिस तरह से कैच छूटा, आप बड़े मैच के अंदर जिस तरह से अगर वहाँ पर हमें कोहली की विकेट मिल जाती तो पूरा इंडिया जो था, इंडियन टीम वो बैक फुट पर आ जाती, उनको संभलने का मौका वहाँ पर नहीं मिलना था। हाँ, फिर कोहली की विकेट हमें मिली, लेट मिली, पार्टनरशिप वो बिल्ड कर चुके थे, रन्स निकाल कर दे चुके थे वो। फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने बेहतरीन इनिंग खेली, थोड़े से सुस्त बैटिंग थी सूर्या कुमार यादव की, लेकिन यहाँ दाद देनी पड़ेगी नसीम शाह को, जिस तरह से उसने पूरी इंडियन टीम को बांध कर रखा हुआ था, हिलने नहीं दे रहे थे वो। अगर वहाँ पर केएल राहुल जिस तरह से आउट हुए, वहाँ पर विराट कोहली का भी कैच पकड़ा जा सकता था। अगर वो पकड़ लेते कैच तो मेरे ख्याल से जो मैच का जो फैसला था वो डिफरेंट आना था। लेकिन जो कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस, तो कैच आप जब ड्रॉप करते हो तो मैच भी ड्रॉप करते हो। वहाँ पर क्रूशल टाइम था विकेट लेने का, जिस तरह से हम विकेट ले सकते थे। कैच नसीम शाह ने दिलवाया भी, मगर फ़खर जमान ने जो है वो कैच छोड़ दिया। उसके बाद जिस तरह से कोहली, और बड़े ज़बरदस्त कोहली की कल क्लास थी, तारीफ़ करनी पड़ेगी विराट कोहली की भी, कि जिस तरह से उन्होंने एक रनिंग आउट इनिंग खेली और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, बैक फुट पर गए, ऑफ साइड पर भी मारे 1-2 स्ट्रोक्स, इसके बाद मिड विकेट पर भी स्ट्रोक, बड़े अच्छी तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे। तो रोहित शर्मा की जब विकेट मिली, नवाज़ ने बहुत ज़बरदस्त बॉल डाला रोहित शर्मा को, फिर विराट कोहली को जिस तरह से आउट किया, आउटस्टैंडिंग बॉल था। लेकिन फिर बाबर आजम की एक गलती थी यहाँ पर, बहुत बड़ी गलती थी बहुत बड़ी गलती थी यहाँ पर बाबर आजम की, कि देखो आप जब उस नवाज़ ने जब आउट किया तो वो राइट हैंड बैट्समैन को उन्होंने आउट किया। आप लेफ्ट हैंड बैटर्स के अगेंस्ट आप लेफ्ट हैंड बॉलर्स को नहीं भेजा करें, क्योंकि जो बॉल बन कर आता है, आप देख रहे हो जडेजा जिस तरह से पिटाई कर रहा था नवाज़ को, फिर अगला ओवर आपने फिर नवाज़ को दे दिया, जिसकी वजह से उस ओवर में जो रन्स थे वो काफ़ी लीक हुए। इसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो हारिस रऊफ़ बड़ा एक्सपेंसिव बॉलर रहे। हारिस रऊफ़ की बात करें तो काफ़ी आउट, क्या लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें हारिस रऊफ़ के लिए, क्योंकि कल जो उनकी बॉलिंग में रिदम था वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। हमें ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रेशर है, क्या शाहीन अफरीदी के जाने का इनके ऊपर प्रेशर है, या किस चीज़ का ऐसा प्रेशर है कि हारिस रऊफ़ की जो लाइन और लेंथ थी वो बिल्कुल ही उसको मिस कर रहे थे। अगर हम बात करें सेकंड लास्ट ओवर की, तो आप देखोगे कि जिस तरह से उन्होंने बाउंड्रीज मारी, हार्दिक पांड्या ने, तारीफ़ करनी पड़ेगी आपको हार्दिक पांड्या की, मैन ऑफ द मैच रहे। तारीफ़ करनी पड़ेगी आपको रविंद्र जडेजा की, 35 रन की इनिंग खेली, 33 रन 17 गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने बनाए। तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी एक यूनिट थी, बैटिंग का यूनिट उनका नज़र आया हमें कल इंडियन टीम की जानिब से। तो हम हारिस रऊफ़ की अगर बात करें तो कल उनका जो जिस तरह से सेकंड लास्ट ओवर था तो बड़ा एक्सपेंसिव ओवर रहा है। और अगर हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या हारिस रऊफ़ यॉर्कर लेंथ के साथ जाएंगे, क्योंकि एज अ बॉलर डेथ ओवर के अंदर आप यॉर्कर लेंथ ही करते हो। हारिस रऊफ़ जो तेज़ करने के चक्कर में लाइन और लेंथ जो है वो मिस कर गए, और जो है शॉर्ट पिच लेंथ को जाने लगे। वो जो एक बॉल उन्होंने डाला बड़ा अच्छा बॉल था, शायद वो टच नहीं कर सके हार्दिक पांड्या। सेकंड लास्ट ओवर का सेकंड लास्ट बॉल जो था वो बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बॉल डाला तो शॉर्ट पिच लेंथ, ये हारिस रऊफ़ के साथ बाबर को और जो है आपके शॉन टेट हैं, शकलैन मुश्ताक, इनको बैठकर हारिस के साथ बात करनी चाहिए
कि आप जब डेथ ओवर के अंदर आते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन इतने मैच में बढ़ जाती है फैंस की। तो इस मौके के ऊपर आपको यॉर्कर लेंथ करनी चाहिए। कल जो मिस किया यॉर्कर लेंथ को हमने, क्योंकि शॉर्ट पिच लेंथ को हार्दिक पांड्या बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़ी एक रिदम के साथ उसने बॉलिंग भी की, कल बैटिंग भी की, आउटस्टैंडिंग मैन ऑफ द मैच भी रहे। बड़े ज़बरदस्त उनकी जानिब से वो बैटिंग हमें देखने को मिली। रविंद्र जडेजा की बात करें, जो क्या ज़बरदस्त प्रेशर, मैं यहाँ हीरो करार दूंगा आपके रविंद्र जडेजा को, क्योंकि जिस तरह पहले उन्होंने सूर्या कुमार यादव के साथ पार्टनरशिप बनाई, थोड़ी सी पार्टनरशिप थी, छोटी छोटी पार्टनरशिप थी, फिर उसके बाद जिस तरह से आकर आपके हार्दिक पांड्या के साथ जिस तरह से पार्टनरशिप बनाई, वो सारा रन्स वो मैनेज करते रहे आराम आराम से, रिलैक्स के साथ, कभी बाउंड्रीज भी मार देते थे, सिंगल डबल करते थे। बड़ा ज़बरदस्त ये एक पैकेज है इंडिया की टीम के अंदर, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या। तो दो उनके ऑलराउंडर्स थे, उन्होंने कमाल किया ऑलराउंडर्स। और पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो फ्लॉप रही है, हमको मानना पड़ेगा। और बॉलिंग में जो आपके हारिस रऊफ़ हैं, ये हम बार बार जो है इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हारिस रऊफ़ ने अपनी लाइन और लेंथ जो है कल मिस की इतने बड़े मैच के अंदर। और अब हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट आने वाला मैच होगा, यानी नेक्स्ट इतवार 4 अक्टूबर आ रही है, तो इंशाल्लाह हम इंडिया से एक बार फिर टकराएंगे टॉप सुपर 4 के अंदर। तो इंशाल्लाह हांगकांग से जीत कर हम क्वालिफाई करेंगे टॉप 4 के लिए, फिर इंशाल्लाह इंडिया को हराएंगे अगली इतवार को। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हम आपको बॉल बाय बॉल अपडेट भी देते रहेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से दुबई से खबरें आएंगी हम वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना होगा आपको। तो ज़रा आखिरी ओवर की बात करते हैं। जिस तरह से नवाज़ को आखिरी ओवर दे गए, वो राउंड द विकेट से जिस तरह से बॉल को अंदर लाए, रविंद्र जडेजा को बोल्ड किया, तो बड़ा क्लासिकल मैच था, प्रेशरिंग मैच था, बड़ा ज़बरदस्त मैच था। यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा, बड़ी जान है हार्दिक पांड्या के हाथों के अंदर, क्योंकि जिस तरह से खिंची हुई लेंथ थी जिसके ऊपर उन्होंने छक्का मारा। अगर उसको लेंथ को आप देखें नवाज़ का बॉल वो बुरा नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने शॉट मारा हार्दिक पांड्या ने और अपनी टीम को मैच जिताया। हार जीत गेम का हिस्सा है, मगर पाकिस्तान की टीम जो है वो बॉलिंग की वजह से लड़ कर हारी है, कोई मसला नहीं है, हार जीत टीम का हिस्सा है, क्रिकेट का हिस्सा है। तो बस यही तक थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें। और एक और काम कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। आपका क्रिकेट का कोई भी सवाल हो तो ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।